शरीके हयात वो आराम और सुकून से सीढ़ियां उतरता नीचे आया। उसने हैरानगी से लाउंज में मौजूद मेहमानों को देखा था। वो शायद जिंदगी में पहली बार उन्हें देख रहा था। उनके करीब आता वो फॉर्मेलिटी के लिए सलाम कर चुका था। एक नज़र अपनी शरीके हयात पर डाली जो उनके दरमियान खामोश सी जैसे सारी दुनिया से खफा बैठी थी। उसकी आवाज़ पर सब ने नज़रें उठाकर उसकी तरफ देखा था, पर उसकी नज़र तो सिर्फ अपनी फेरी की तरफ थी जब उसके कानों में सामने बैठी औरत की आवाज़ गूंजी, भाई हम तो करते हैं सीधी बात। आपकी बेटी का कद छोटा है। अगर मेरे बेटे की जिद न होती तो कभी उस रिश्ते के बारे में सोचती भी नहीं। वो नाक चढ़ाते हुए बोली। एक लम्हे के हज़ारवें हिस्सों में वो समझ चुका था कि बात उसकी ज़िंदगी के बारे में हो रही है। उसने बेयकीन नज़रों से अपनी शरीक हयात की तरफ देखा जिसके चेहरे पर उस औरत की बात पर एक साया सा आकर गुजरा। उसने बड़ी मुश्किल से खुद को तैयार किया था। अब एक दफ़ा फिर उसकी ज़ात पर इतराज़ उसे 4 साल पीछे धकेल गया। उसने कर्ब से आंखें बंद की। उसका खुद का इख्तियार था। जो भी आता उसकी बाट पर चोट करता था। क्या बकवास है ये, किसका रिश्ता हो रहा है? वो धाड़ता हुआ बोला। तुम चुप करो बेटा। बड़े बाबा ने उसे खामोश रहने का इशारा किया। लो भला हमने क्या गलत कहा? सही तो कह रहे हैं। अब लड़की में कमी तो है भाई। अगर इतनी ही अजीज है तो घर बिठा कर रखो। अगर हम रहम खाकर रिश्ते के लिए हाँ कर रहे हैं तो उसे गनीमत समझो। आंटी जी ने अपनी टांग फंसाना ज़रूरी समझा। इस औरत की बातें उसकी बर्दाश्त से बाहर थीं। क्या कमी लगा रखा है? कोई कमी नहीं है मेरी रेशम में। अगर आपकी जगह यह बात किसी मर्द ने की होती तो जड़ से उसकी ज़बान खींच लेता। अपना बोरिया बिस्तरा समेटिए और निकलिए यहाँ से। अपने इस बेतरतीबे बेटे को लेकर। इसकी धारनुमा आवाज़ पर लाउंज में सकूत सा छा गया। वो एक ही चस्त में उस तक पहुंचा जो खामोशी से सर झुकाए आंसू बहाए में मसरूफ़ थी। उसे हैरानी हुई थी उसके ऐसे रवैये पर। नहीं तो वो ख़ानदान की सबसे दबंग बंदी के नाम से मशहूर थी, पर वो शायद भूल गया था कि जब ज़ख्म अपनों से मिले तो इंसान वाकई कमज़ोर पड़ जाता है। बाबा समझिए, रुखसती हो गई आपकी बेटी की। वो उसकी कलाई जकड़ता हुआ बोला। तुम उसे नहीं ले सकते। ये मेरी होने वाली बीवी है। रिश्ते के लिए आया लड़का जिसका नाम गालबन वाजिद था उसके सामने खड़ा हो गया। उसने गुस्से से मुक्का बनाकर उसके नाक पे मारा। मेरी बीवी का नाम आज से अपने जहन में भी ना लाना, नहीं तो जिंदा गाड़ दूंगा। समझिए तुम आज उसका ये रूप सबको हैरान कर रहा था। चलो रेशम। उसने अपने हाथों में मुकीद उसकी कलाई को अपनी तरफ खींचा, पर वो टस से मस न हुई। उसे अपनी जगह से हिलते न देखकर वो बगैर इर्द गिर्द की परवाह किए एक ही जस्त में उसे उठा चुका था। वो इतने लोगों की मौजूदगी में उसकी बेबाकी पर कान तक सुर्ख पड़ी। नीचे उतारो मुझे बेशर्म इंसान। वो गुस्से की शिद्दत से चीखी। बड़े बाबा भी उसे आवाज़ें देते रहे, पर वो अनसुनी करता लाउंज पार करता सीढ़ियाँ चढ़ते हुए अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। कमरे में लाकर उसे नीचे उतारा। दरवाज़ा बंद करते उसकी तरफ गुस्से से मुड़ा। क्या था ये सब? तुम बताना पसंद करोगी? क्या करने आए थे वो लोग? तुम मेरे निकाह में हो। तुम्हें मेरे अलावा किसी को सोचने की भी ज़रूरत नहीं। ये बात अपने इस छोटे से दिमाग में बिठा लो। वो 2 उंगलियों से उसके सर पर नोक करता हुआ बोला। उसे अपने करीब देखकर उसका गुस्सा झाग की तरह बैठ चुका था। दोनों बाजू उसके इर्द गिर्द रखता उसे अपने हिसार में कैद कर चुका था।
फिर कुछ सोचकर वो उसके माथे पर झुकता शिद्दत भरा लमस छोड़ गया। उसकी सांसों की तपिश उसे अपने चेहरे पर पड़ती हुई मालूम हुई। उसके लमस पर वो दम साध चुकी थी। अब वो उसके कानों में कुछ सरगोशी कर रहा था। फिर उसे तो उसके लमस से वहशत हो रही थी। उसने पूरी शिद्दत लगाकर लमस खुद से दूर धकेला था। दूर रहे मुझसे, मुझे नफरत है आपसे, आपके लमस से मुझे वहशत हो रही है। उसने हैरानी से नजर उठाकर उस छोटी सी लड़की को देखा कि अच्छी दोस्त थी, आज वो उससे नफरत की दावेदार थी।